होटल में खड़ा हुआ हूँ और जिस इमारत के नीचे खड़ा हुआ हूँ ये इंतहाई मखदूश है और इनमें यहाँ पे खड़े होना भी मेरे ख्याल से मुनासिब और सेफ़ नहीं है। आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन बाज़ार में। सैलाब के बाद बहरीन बाज़ार जो लोग कलाम आते हैं, आपको पता ही है कि बहरीन बाज़ार उनकी टूर का कितना अहम हिस्सा होता है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रात रुकते थे। जो लोग रात नहीं रुकते वो यहाँ पे 2-4 घंटे ज़रूर रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे दरियाए दराल और दरियाए सवाद मिलते हैं मस्जिद के साथ। बड़ा प्यारा व्यू बनता है और इसका जो बाज़ार है इसकी अट्रैक्शन ही और थी। मैं अपने अक्सर वीलॉग्स में मैंने ये बाज़ार दिखाया भी है। मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ कि ये बाज़ार पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था सर्दियों में तो मैं रात बहरीन रुका था और इस वक्त मैं बहुत अफसरदा और बहुत जज्बाती हूँ इस बाज़ार की हालत देख के। और पिछले साल जब मैंने बहरीन कलाम रोड किया तो तब भी मैं यहीं पर खड़ा होकर मैंने आपको इंट्रो लिंक दिया था, ये आप देख भी सकते हैं। ये बाज़ार दरिया के बाद जो है तकरीबन 200 से 300 मीटर का एक टुकड़ा बनता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। रात को यहाँ पे नाइट लाइफ देखने वाली होती थी। दोनों तरफ बुलंद होटल थे और बिल्कुल यहाँ पे बड़ा फैमिलीज़ के लिए सिक्योर माहौल हुआ करता था और लोग यहाँ पे बड़ा इंजॉय करते थे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस बाज़ार की एक्चुअल कंडीशन मस्जिद से लेके। मस्जिद जहाँ पे 2 दरिया मिल रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और 200 मीटर आगे तक जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो सैलाब ने तबाही की अनगिनत और दास्तानें रकम की हैं, हम उनको देखते हैं। यहाँ पे जानी नुकसान भी काफ़ी हुआ है और जो फुटेजेस और जिस कदर भयानक फुटेज सैलाब की मैंने इस बाज़ार में देखी थी तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था और मैं बड़ा दुखी हुआ था इस बाज़ार की हालत देख के। मैं इस वक्त मस्जिद की छत पे खड़ा हुआ हूँ। मैं मस्जिद की छत पे खड़ा हूँ और ये मस्जिद का जो कॉर्नर है यहाँ पे दोनों दरिया मिलते हैं, दरियाए दराल और दरियाए सवाद। ऊपर से इसका नज़ारा करते हैं और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो छत है सड़क से तकरीबन 20 से 22 फुट ऊंची है और बता रहे हैं मुझे लोग मुकामी कि ये जो छत है ये हमें 8-9 फुट खुदाई करके मिली थी। मतलब यहाँ पर तकरीबन 28-30 फुट तक पानी था और उसके बाद वो पानी अपने रेत और पत्थर छोड़ गया। इस जगह को इन्होंने क्लियर किया है, ये देखें, और इस मस्जिद को नीचे से बरामद किया है। ये मुकाम है जी जहाँ पे ये दोनों दरिया मिल रहे हैं। अभी हम ये मेरे पीछे देख रहे हैं सैलाब के बाद जितने भी ब्रिजेस थे जो आपस में गांव को कनेक्ट करते थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और एक टेम्परेरी सा सेटअप लगाया गया केबल के ज़रिए, डोली के ज़रिए। कुछ लोग वो हैं जो क्रॉस करके आ रहे हैं गांव से ये दरिया को। ऐसे ये देखिए, ये सामने से डोली आ रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर हो गया है। और बाज़ार देखने से पहले हम लोग देखते हैं ये जो 2 दरिया हैं बहरीन, जिसकी वजह से जिसका नाम बहरीन है, दरियाए दराल जो ऊपर से आ रहा है और दरियाए सवाद, जहाँ पे ये मिलते हैं। सबसे ज़्यादा तबाही बहरीन में इस जगह पे होती है। इस जगह को देख के फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है उसको टेक्निकली गलत मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ब्रिज सड़क से नीचे था। सड़क से नीचे से होने की वजह से हुआ ऐसा कि दरियाए दराल अपने साथ जो पत्थर और जो लकड़ी लेके आया उसने आगे से कर दिया रास्ता ब्लॉक, ठीक है। और जो पानी था उसको सीधा जाने का रास्ता नहीं मिला और पानी जो था वो राइट लेफ़्ट ज़्यादा डिस्पर्स हुआ, वो ज़्यादा आबादी में और ज़्यादा होटलों में घुसा, जिसकी वजह से ज़्यादा तबाही आई। ये बात अब किस हद तक सच है मैं इस पर अपनी राय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे उस तरह से आइडिया नहीं है इन बातों का। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हटाए गए हैं जिसकी वजह से ये फील आती है कि इन पत्थरों ने पानी का रास्ता ब्लॉक किया होगा। ये देखें, और पानी आपको पता है अपनी जगह तो बनाता है।
कुछ साल पहले तक जो छोटा ब्रिज था उसके साथ एक बड़ा मजबूत ब्रिज बना दिया गया था जो कि सैलाब में बह गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दरियाए दराल जहाँ से आ रहा है और ये मिलता है दरियाए स्वात में आके इस मुकाम पर। ये आपने लाजमी देखा होगा, यहाँ पे एक मस्जिद थी। इस मस्जिद को मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, 2008 से मैं कलाम आ रहा हूँ। और ये देखें, ये मस्जिद जो है इसकी छतों तक मिट्टी थी और होटलों की जो फर्स्ट फ्लोर्स हैं वो तक यहाँ पे मुनहदम हो चुकी हैं, डिमोलिश हो चुकी हुई हैं। और अभी फ़िलहाल जो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है वो ये छोटा और पुराना ब्रिज है। ये देखें, जो लोगों ने अपने मोबाइल से यहाँ पे फुटेज शेयर की है और जो लोगों ने मुझे स्टोरियाँ सुनाई हैं उनके मुताबिक ये जो दरियाए दराल है ज़्यादा तबाही मचाई, क्योंकि ये स्टीप है, ये बहुत ऊंचाई से आ रहा है। इसके पीछे जो दराल लेक, दराल गांव, जंगल गांव, जेल गांव, तो ये सारे जो है ना बड़ी बुलंदी पे हैं और यहाँ पे स्टीप है बहुत ज़्यादा। तो ये जो दरिया अपने साथ पत्थर लाया ना, इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और पहले हम चल के देखते हैं जहाँ पर ये दो दरिया मिलते हैं। और ये जो मस्जिद थी, मस्जिद वैसे कोई तीसरी दफ़ा बनाई गई है मेरी होश में, लेकिन इस दफ़ा ये मस्जिद क्योंकि कंक्रीट कर दी गई है तो इसमें काफ़ी बचत हो गई है। ये देखें, ये दो दरिया मिल रहे हैं, ये दरियाए दराल आ रहा है और सामने है जी दरियाए स्वात। ये जो आप मेरे पीछे दरियाए दराल देख रहे हैं, इसका जो पानी आया है, रास्ते में गांव है जेल, दराल गांव है, इसके अलावा कुछ हट्स हैं, होटल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो तबाही है ना, मुकामी लोग मुझे बता रहे हैं, वो इस नाले ने मचाई है। क्योंकि आप इतने बड़े जो पत्थर देख रहे हैं, ये जब पानी में बह के स्पीड में आके लगते होंगे तो ये क्या हाल करते होंगे। और ये कहानी हमें यहाँ की दीवारें सुना भी रही हैं। ये देखें, ये सामने बारबेक्यू टुनाइट हुआ करता था जहाँ से हम खाना खाते थे। ये देखें, पत्थर आए हुए हैं पानी में और इस पावर से आए हैं कि उन्होंने छत तोड़ दी है। इस वक्त मैं जिस होटल में खड़ा हुआ हूँ और जिस इमारत के नीचे खड़ा हुआ हूँ, ये इंतहाई मखदूश है और इनके यहाँ पे खड़े होना भी मेरे ख्याल से मुनासिब और सेफ़ नहीं है। आप देख रहे हैं, जो लोग इस बाज़ार में आते रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा रेगुलर यहाँ से गुज़रता रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे वॉक करना नहायत मुश्किल काम है। यहाँ पे जो होटल्स हैं, पहली मंजिल के जो फर्स्ट फ्लोर के जो पंखे हैं, मतलब फ़र्स्ट फ्लोर का पंखा बनता है तकरीबन 20-22 फुट ऊंचा बनता है, वो टेढ़े हो गए हैं। वहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं दीवारों में, जैसे बुलेट्स लगी हैं आके छतों में, दीवारों में। ये देखें, इस वक्त जो मैं मनाजिर देख रहा हूँ अपनी आंखों से, ये बहुत ही तकलीफ़ दें हैं और ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे जंग हुई है या कोई टैंक यहाँ पे बम्बारमेंट करके गए हैं। 20 से 25 फुट तक पानी था इस बाज़ार में और देखें क्या हालत हुई है इन दीवारों की, इन छतों की, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, भाई बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर है इनके होटल का, वो इसके नीचे था और वो तकरीबन 12-14 फुट दब चुका है। ये पहले इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो फर्स्ट फ्लोर है उसको खाली किया है। ये जो ऊपर वाली आप मंजिलें देख रहे हैं, मैं भाईजान ऊपर जा सकता हूँ? इस वक्त जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है वो ये है कि काफ़ी हद तक लोगों ने जो फर्स्ट फ्लोर है उसको खाली कर लिया है। अभी ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो मनो मिट्टी में दबा हुआ है। ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे जाने की जगह नहीं है। यहाँ से
गुजरने की जगह नहीं बनती। इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ, जिसको इन्होंने बड़ी अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखें आप लिफाफे और धागे यहाँ पे लटके हुए हैं। और ये जो मिट्टी है, ये कमरा इस तरह से खाली हुआ था, ये देखें जी, ये यहाँ से मिट्टी निकाल के रखी गई है। ये नीचे वो बेसमेंट फ्लोर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम लोग बाज़ार में खड़े हों तो बाज़ार की तरफ से ये बेसमेंट बनती है, लेकिन दरिया की तरफ से ये फर्स्ट फ्लोर बनती है। ये फर्स्ट फ्लोर भी दबी हुई है सारी की सारी, ये देख रहे हैं आप। अभी लोग जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। सरकारी सतह पे अभी उस तरह से काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस इलाके में हर साल आता हूँ और कई दफ़ा आता हूँ, तो यहाँ की जो हुकूमत है उसने बड़ा काम किया है कलाम में सियाहत के फ़रोग़ के लिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है वो इन लोगों की मदद करेंगे। और हमें आज समझ आना चाहिए, हम लोग कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते। 2007 से लेके ज़लज़ले आया, फिर सैलाब आया, फिर 2015-16 में भी एक छोटा सैलाब आया, और 2022 में तो अखीर हो गई है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, और अगर अब हम अभी भी नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है हम इतना नुकसान के बाद भी नहीं समझ पाए। बहरीन बाज़ार में से बाहर आ गया हूँ, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और ज़रा इमेजिन करें कि ये सारा वाइड ओपन एरिया है, ठीक है जी, सारा ओपन एरिया वाइड है, और आगे से आपने दरिया को कर दिया तंग, ये बाज़ार शुरू हो गया। अब ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर पानी जब स्पीड में आया होगा और बड़े बड़े जब पत्थर इसको लाइक बुलेट लगे होंगे तोप के गोलों की तरह, तो यही हाल होगा। देखें छतें उड़ गई हैं, बाथरूम जो है सीलिंग्स लेंटर वाली सरिये वाली छतें हैं जिनका अब नामो निशान नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल ये खंडर सा बन गया है, और लोग फर्स्ट फ्लोर में से मिट्टी निकाल रहे हैं बाहर। तो हम अगर फितरत के साथ खेलते रहेंगे तो फिर फितरत को भी मौका मिलता है अपना हक़ लेने का, और फितरत का जो हक़ है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें। बड़ी ही मुश्किल से बड़े ही खूबसूरत पॉइंट्स बने थे, झीलों के ट्रैक निकले थे, देसान टॉप निकला था, कंडोल का रास्ता खुल गया था, लोग शाही बाग जाना शुरू हो गए थे, खड़खड़ी लेक आ गई थी, गुजर गबराल का इलाका शुरू हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले साल यहाँ पर उस तरह से लोग आएँगे।
बहरीन बाज़ार जो हर वक्त जागता था और बड़ा ही बारौनक, और कलाम टूर का एक अहम तरीन पिट स्टॉप था या नाइट स्टे था, वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये अगले साल तक शुरू हो सके। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो फ़िलहाल लोकल कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत कर रही है, तो जो लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं हेल्प कर दें, और जो हुकूमत को चाहिए कि इन एरिया के लिए जल्द अज जल्द कोई प्लान दे, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग टूरिज़म की फील्ड से वाबस्ता हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।